हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम एक बार और वचन की ओर जाते परमेश्वर पिता, हमारे कानों को, होठों को, दिलों को खोलना परमेश्वर पिता। जैसे हम वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे दिल की गहराई तक जाए और फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, ये हृदय रूपी जमीन पे जब ये वचन पड़ता है परमेश्वर पिता, ये फलवंत होकर 100 गुना फल लाने वाला बन सके परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान मान गौरव तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार और सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 100 उसका तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। 100वां अध्याय उसका तीसरा वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम किसकी भेड़ें हैं? परमेश्वर की भेड़ें हैं। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया है। परमेश्वर ने हमको उसके लिए चुन लिया है। तो क्यों ना हम परमेश्वर की जो भेड़ें हैं या परमेश्वर का जो अगुवा है उसके बारे में कुछ बातें सीखें, कुछ बातें हम लोग समझेंगे। परमेश्वर हम परमेश्वर की भेड़ें हैं और परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है प्रियो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 15 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी पहली आयत से 15 आयत तक हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर पिता हमसे कैसे बात करेंगे। हमने ये वचन बहुत बार पढ़ रखा होगा। हमने बहुत बार हमने वचन सुना होगा, सरमन सुने होंगे, हमने सब कुछ किया होगा, लेकिन एक बार और हमें इन वचनों की ओर जाने की ज़रूरत है और हम लोग देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमारे ज़िंदगियों में काम करेंगे, कैसे पवित्र आत्मा हम लोग को लीड करेंगे, हमें हमारी लाइफ कैसे जीनी है, या हम लोग को चरवाहा बनना है या हम लोग को भेड़ बनना है, या हमारी लाइफ में क्या करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम डिसाइड करने वाले बन सके। तो आज हम चरवाहे की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में सीखेंगे। चरवाहा कैसा होना चाहिए, क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए, वो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है पहली आयत में, तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। मतलब जो पीछे से आएगा वो चोर और डाकू है, लेकिन जो भेड़शाला के द्वार से भेड़ों की रखवाली करने, भेड़ों को चारा देने, भेड़ों की देखभाल करने आएगा, वो चरवाहा होता है। तो हमें देखना चाहिए कि अगर हम चरवाहे हैं कलीसिया के, तो हमारी लाइफ कैसी है। जिसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और अपनी भेड़ों उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों के नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह कहता है। चेले नहीं समझे तो प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे चरवाहे के बारे में उनको फिर से समझाया। फिर आगे लिखा हुआ है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। सच्चा चरवाहा, सच्चा द्वार कौन है? यीशु मसीह है। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए।
अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहे ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर भीतर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है, इतना सामर्थ्य वचन है, इतना अद्भुत वचन है, इतना हमारा हौसला बढ़ाने वाला वचन है प्रियो, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि यीशु ही सच्चा कौन है, चरवाहा है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 1 से लेकर 15 तक हमने ये वचन पढ़ा है। तो आज हम कुछ चरवाहे की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहली जो क्वालिटी हमारी होनी चाहिए या थी प्रभु यीशु मसीह में और आज हमारी भी होनी चाहिए, वो है भेड़ों को जानना। जिसको हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उनको जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। परमेश्वर ने हमें जाना है, यीशु मसीह ने हमें जाना है, पहचाना है, नाम लेकर बुलाया है, इसलिए सबसे पहली क्वालिटी हमारी होनी चाहिए उसको जानना। परमेश्वर हमारी कमियों को जानता है, हमारी खूबियों को जानता है, हमको चुना है उसने, जैसे मूसा को, दाऊद को, एली को, जक्कई को, पतरस को, चेलों को, सभी को बुलाया जाना, वैसे ही हमको भी जाना है, हमको बुलाया है, हमको ढूंढ लिया है परमेश्वर ने। तो प्रियो, परमेश्वर एक सच्चा चरवाहा है, उसने हमको ढूंढ लिया है। तो क्या आज परमेश्वर ने हम सबको कुछ न कुछ टास्क दिया है, काम दिया है। हम परमेश्वर के सेवक सेविकाएं हो सकते हैं, हम पास्टर हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं, हम लोग अपोस्टल्स हो सकते हैं, प्रोफेट्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग हो सकते हैं। क्या हम लोग को जो टास्क दिया है भेड़ों को जानने का, भेड़ों को संभालने का, भेड़ों को चराने का, क्या हम आज वो काम कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी बात होती है भेड़ों को जानना। क्या हम आज जो भेड़ें हैं उनको पहचान पा रहे हैं कि परमेश्वर के लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ खोए हुए हैं? बहुत ज़रूरी बात है। परमेश्वर ने हमको कुछ न कुछ काम दिए। प्रभु यीशु ने सारे काम किए, जो भी उसको काम टास्क दिया था, चंगाई का, छुटकारे का, प्रार्थना का, शिक्षा का, दृष्टांतों से शिक्षा देना, उपदेश देना, बहुत सारे वर्क किए। और आज हम लोग को भी अलग अलग काम दे दिया गया है। क्या हम परमेश्वर ने जो काम दिया है हम लोग को उसको भली भांति अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं? परमेश्वर ने जो लोग हमको दिए हैं और जो भेड़ें हमें दी है, क्या हम उसको जानते हैं? उनकी परिस्थितियों को जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं? क्या हम उनको जानने की कोशिश भी करते हैं? उनकी इच्छाओं को जानते हैं क्या हम लोग? ये सारी चीज़ें प्रियो बहुत ही जानने की ज़रूरत है। अगर हम हमारी भेड़ों को नहीं जानेंगे, हमें हमारी भेड़ों के बारे में पता नहीं रहेगा, हमें हमारे भेड़ों की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में नहीं पता रहेगा, तो हम उसको कैसे चराएंगे? हम उसको कैसे परमेश्वर के क्लोज लेके आ सकते हैं? तो भेड़ों को नहीं चरा पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है को भेड़ों को जानना। भेड़ों को क्या करना? जानना। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है, पहचानता है। दूसरा बात है वो है कि वो नाम ले लेकर बुलाता है। गाना में भी हम लोग गाते हैं ना, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर। तो यीशु नाम ले लेकर बुलाता है। मैं मेरे खुद के बारे में एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब हम प्रार्थना में बैठे थे, ऑनलाइन ब्रदर अशोक मार्टिन की प्रार्थना हम सुन रहे थे, तो उस समय ना मैंने उनको देखा था, ना जाना था, ना पहचाना था, खाली ऑनलाइन ऐसे ही प्रेयर अटेंड कर रहे थे, सुन रहे थे उनकी प्रेयर। और प्रार्थना में हम लोग गए, शुक्रवार की प्रार्थना थी, तो ब्रदर अशोक ने, वो पता नहीं उत्तराखंड में थे, कहाँ थे, वहाँ से उन्होंने मेरा नाम लेकर बोला कि मुक्ता, आपको परमेश्वर की आत्मा छू रहा है। मतलब परमेश्वर के दास कहीं पर भी हो, कहीं भी किसी भी आत्मा को वो छू सकते हैं, बुला सकते हैं, नाम ले सकते हैं। और मुझे इतना अद्भुत लगा कि वो इंसान, वो ब्रदर जी वहाँ बैठे हैं और कैसे मेरा नाम लेकर कह सकते हैं कि आपको परमेश्वर छू रहा है। मतलब अद्भुत सामर्थ, अद्भुत वर्क परमेश्वर का है प्रियो। जो परमेश्वर का दास होता है उसको सब पता रहता है, वो बताता है, वो जानता है हमारे बारे में, और वो हम लोग को नाम ले लेकर के बुलाता है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो हमें भी
हमारी जो भेड़ें हैं, हर एक भेड़ को हमको जानना ज़रूरी है, हर एक भेड़ को नाम ले लेकर बुलाना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने एली को एली एली करके बुलाया, सभी शिष्यों को, चेलों को ऑलमोस्ट नाम लेकर बुलाया, मूसा को नाम लेकर बुलाया, एलिया को नाम लेकर बुलाया, यिर्मयाह, एजेकियल, सभी को, पौलुस को, सबको, पतरस को, सबको प्रभु यीशु ने नाम लेकर बुलाया। प्रियो, हम लोग को भी नाम लेकर बुलाना है। परमेश्वर ने अगर हमको चुना है चरवाहे के रूप में और परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें भी अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाना है, भेड़ों को पहचानना है, अपनापन होना चाहिए प्रियो उसमें। तीसरी बात जो है वो है बाहर ले जाता है, कहीं अंदर नहीं रखता है वो। मतलब जो बंधन में है, बीमारियों में है, जकड़े हुए हैं, परेशान हैं, उनको क्या करता है परमेश्वर पिता बाहर निकालता है। तो क्यों ना हमें जो टास्क दिया गया, जो वर्क दिया गया, हम भी उनको आज़ाद करें। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से हम लोग क्या करें, आज़ाद करें, उनको आज़ादी दें, स्वतंत्र करें प्रियो, फ्रीडम दें उनको। आज दुनिया में बहुत ज़रूरी है। लोग अनेक अनेक बंधनों से बंधे हुए हैं, लोग शैतान की ताकतों से बंधे हुए हैं, लोग परेशान हैं दुनिया में, लोग बीमारियों से बंधनों में हैं, लोग मेंटली बाउंडेड है। तो क्यों ना हम लोग आज उन लोगों तक पहुँचें, उनको जानें, उनको पहचानें, नाम लेकर बुलाएं और उनको छुटकारा दें, चंगाई दें, उन लोग को परमेश्वर के सामर्थ्य से भर दें। परमेश्वर से दुआ मांगे कि परमेश्वर इनका छुटकारा दे, चंगाई दे, उनके बंधनों को तोड़े। हमें लोगों तक जाने की ज़रूरत है, ये सारे वर्क टास्क करने की ज़रूरत है जो परमेश्वर ने आज हमें दिए हैं। चौथी जो बात होती है प्रियो वो है वो आगे आगे चलता है, लीडर होके, अगवा होके आगे आगे चलता है और हमें मार्ग दिखाता है प्रियो, हमें रास्ता दिखाता है। क्या हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु ने जो बोला कि मैं ही स्वर्ग का द्वार हूँ, मैं ही द्वार हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं ही हूँ। प्रियो, क्या हम भी प्रभु यीशु के जैसा लोगों को उस द्वार तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर तक ले जाने की कोशिश करते हैं? प्रियो, एक एक आत्मा बचाई जानी चाहिए, इसलिए हर एक को आगे होकर के परमेश्वर के लोगों तक पहुंचकर परमेश्वर को लोगों को परमेश्वर तक ले जाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है उद्धार देता है। हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर क्या करता है, उद्धार देता है, उद्धार करता है। तो यीशु के द्वारा हम क्या पाते हैं, उद्धार पाते हैं। तो लोगों को ये बताना है कि सब उद्धार कहाँ मिलेगा, चंगाई कहाँ मिलेगी, छुटकारा कहाँ मिलेगा, प्रभु यीशु के पास सब कुछ मिलेगा, प्रभु यीशु के नाम में सब कुछ है। तो वचन के अनुसार चलकर विश्वास करके हमें उद्धार मिल सकता है। विश्वास के द्वारा हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह उद्धार देगा। ये हमें ये सब चीज़ें अगर हम अच्छे चरवाहे हैं तो हम लोगों को ये सब बातें बताएंगे कि प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ संभव है। जैसे प्रभु यीशु ने अपनी लाइफ जी है, वो आज तो अपनी दुनिया में नहीं है, वो हमारे द्वारा दुनिया में क्या करते, काम करते, हमारे द्वारा दुनिया में काम करते। छठवां बात है वो है चारा देता है प्रियो। क्या करता है, चारा देता है, खाने का देता है, आत्मिक भोजन देता है। सांसारिक तो प्रियो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मिक भोजन है वो हमें अपने अगुए से, अपने चरवाहे से मिलता है। चरवाहा हमें आत्मिक भोजन देता है। आत्मिक भोजन कौन सा है, वही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना स्तुति, परमेश्वर की प्रार्थना में जब हम लोग बैठते हैं तो परमेश्वर हम लोग को आत्मिक भोजन देता है और हमारी आत्मिक उन्नति होती है प्रियो। बहुत बड़ी बात है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। उसके बाद परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति करेगा और हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो बाकी चीज़ें हमें अपने आप मिल जाएगी, ये वचन कहता है प्रियो। और इस वचन को हम जानते हैं कि परमेश्वर ज़रूर हमारी भी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। जैसे परमेश्वर ने कौवे के द्वारा परमेश्वर ने एलिया के खाने की व्यवस्था करी। परमेश्वर ने दाखरस को पानी बना करके वो किया, उस घर में उसकी इज्जत बचाई। परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया। मतलब ये सारी ज़रूरतें भी परमेश्वर पूरी करेंगे।
लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हमारी आत्मिक उन्नति करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सांसारिक जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उसको भी पूरा करेंगे। तो ये ज़रूरतें हमारी पूरी कब होगी? जब हम संगति में जाएंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र जीवन जब हम जिएंगे, तब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, अच्छे चरवाहे से जुड़े रहेंगे। और अगर हम अच्छे चरवाहे, तो हम इन बातों के द्वारा हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग हमारी ओर आ सकते हैं और विश्वास कर सकते प्रभु यीशु मसीह में। 7वां जो पॉइंट है प्रियो, वो है बहुतायत का जीवन देता है। ऐसा वैसा जीवन नहीं, थोड़ा बहुत जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देता है। अनंत 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 शांति वाला जीवन प्रभु यीशु हम लोग को देता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मतलब बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। यीशु जीवन देने वाला है। बहुत सारों को जीवन दिया, लाजर को, यायर की बेटी को, और बहुत सारों को प्रभु यीशु ने जीवन दिया। अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन हमें मिलेगा। हमें किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमें जीवन देता है। मुझे भी प्रभु यीशु मसीह ने नया जीवन दिया है प्रियो, तो क्यों नहीं उस नया जीवन का हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करें? यूज़ करें। उसका एक अच्छा चरवाहा बन करके इस दुनिया में हम लोग काम करें। 8वीं बात जो हम सीखते हैं इन वचनों से, वो है प्राण देता है प्रियो। क्या हम आज यीशु मसीह के चेले होकर के, उसके सेवक सेविकाएं होकर के, क्या हम प्राण देने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, मणिपुर में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह में सत्ताव हो रहा है। क्या जो अगुए हैं, जो चरवाहे हैं, वो भाग गए हैं? नहीं, वो अपने प्राण देने तक के लिए तैयार है प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना प्राण दिया सूली पर, और वो तीसरे दिन जी उठा और हमारे लिए उद्धार का कारण बना। तो क्या हम प्राण देने के लिए तैयार हैं? हमें ज़रूरत है कि हमको कितनी भी कष्ट, दुख, तकलीफ सहन करनी पड़े, करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना वो नहीं हम लोग छोड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने प्राण देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन हम जो चरवाहे, जो भेड़ें हमको दी है, उसकी रखवाली हम भरपूर तरीके से करेंगे। 9वीं बात जो हम सीखते हैं वो है हमें सुरक्षा देगा। हमें क्या करता है? सुरक्षा देता है प्रभु यीशु मसीह, और हमें भी अदर्स को सुरक्षा देनी भी है प्रियो। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत बार भजन संहिता 23 में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ते हैं कि वो सुरक्षा हमारी करेगा, पूर्ण सुरक्षा देने वाला। आप पढ़ना, भजन संहिता 23 भी पढ़ना। पूरी भजन संहिता 23 में यही लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। वो हमें क्या करता है? एक बार हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। भजन संहिता 23 यहाँ लिखा हो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मतलब बहुत सारी बातें यहाँ अच्छे चरवाहे के बारे में लिखी है। वैसे ही अच्छा चरवाहा मुझे पूर्ण सुरक्षा देगा, भले घोर अंधकार भरी तराई क्यों ना हो, मार्ग बहुत डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर मुझे क्या करेगा? लिए चलेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, शैतान के कार्यों से मेरी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा प्रियो। हमें परमेश्वर ने अच्छे चरवाहे के रूप में हमें चुना है प्रियो, हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें कुछ भेड़ें दी है परमेश्वर ने। क्या हम सही रीति से उनकी अगुवाई कर पा रहे हैं? आज हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हम हमारी भेड़ों को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से चराते हैं, अच्छे से अगुवाई करते हैं, अच्छे से उनकी आत्मिक उन्नति करते हैं कि नहीं करते? ये सब सोचने की ज़रूरत है। क्या हम उनके दुख तकलीफ़ में, उनकी परिस्थिति में, उनके दुख की घड़ी में क्या हम लोग उनके साथ रहते हैं कि नहीं रहते? ये भी बहुत बड़ी बात है प्रियो। और परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके लिए
बहुत ज़रूरी कि हम उसकी सेवा करें, उसकी देखभाल करें और एक भी भेड़ भटकने ना दे और ये सब को परमेश्वर के राज्य में लेके चले। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीष दे। हम ऐसे ही वचनों को और आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी आत्मिक उन्नति करेंगे और परमेश्वर पिता हमें ब्लेस करे ताकि हम औरों को भी परमेश्वर में लाने पाएँ, विश्वास में पक्के करने पाएँ। तो अगर आप हमारे वचन को और वचन की सेवकाई को आपकी आत्मिक उन्नति में अगर हेल्प कर रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और न्यू वीडियोस जब आता है आपको तुरंत मिल जाए। और लोगों तक ये वचन पहुंचाना ताकि और भी आत्माएं बचाई जा सके और भी आत्माएं स्वर्ग राज्य के वारिस हो सके। तो एक बार और सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।